नमस्कार। आज हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं एवं पुरा स्थल में आहड़ कल्चर की बात करेंगे। आहड़ सभ्यता की बात करेंगे। आहड़ सभ्यता कहाँ स्थित है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इसका नाम आहड़ क्यों पड़ा, इस बारे में ऐसा कहा जाता है कि आहड़ सभ्यता आहड़ नदी के किनारे अवस्थित थी। आहड़ नदी के किनारे अवस्थित होने के कारण ये आहड़ सभ्यता कहलाई। ये सभ्यता बनास नदी घाटी की है और उदयपुर से लगभग उदयपुर में ही 2-3 किलोमीटर दूर ये आहड़ कस्बा है, जगह है, जहाँ से हमें 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इस सभ्यता के बारे में सबसे पहले 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास ने इसको देखा था और इसे खोजा था, यहाँ पर उत्खनन कार्य करवाया था। उसके बाद 1956 ईस्वी में R.C. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल ने, और उसके पश्चात 1961 में H.D. सांकलिया के नेतृत्व में आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य करवाया गया था। तो 3 चरणों में आहड़ सभ्यता की खुदाई हुई, उत्खनन हुआ, और यहाँ से जो भी जानकारी अब तक उपलब्ध है उसकी आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम यदि उदयपुर के सोर्सेज की हम बात करें तो प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का पुराना नाम हमें ताम्रवती मिलता है। जब उत्खनन हुआ और काफ़ी सारी सामग्री मिली, उससे भी इस बात की पुष्टि हो गई कि ताम्रवती क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ से ताम्र उपकरण बड़ी संख्या में प्राप्त हुए थे। स्थानीय नाम इस क्षेत्र का धूलकोट है और 10वीं-11वीं शताब्दी में इसे आघटपुर या आघाट दुर्ग भी कहा जाता था। इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं में ताम्र उपकरण तो हैं ही, जिसकी वजह से इसे ताम्र नगरी भी कहा गया है। ताम्र नगरी से भी स्पष्ट है कि तांबे के उपकरण यहाँ पर बहु संख्या में प्राप्त हुए हैं। आहड़ सभ्यता का समृद्ध काल क्या रहा है, विकसित रूप में ये हमें कब मिलती है, तो लगभग इसका समृद्ध काल हम 1900 ईसा पूर्व से और 1200 ईसा पूर्व के करीब इसको हम मान सकते हैं पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार। यहाँ से हमें जो सामग्री मिली है उत्खनन से, उसमें तांबे की गलाने की भी भट्टियाँ मिली हैं। तो तांबे के गलाने की भट्टियाँ मिलना इस बात की सूचक है कि तांबा यहाँ पर बहुतायत में प्रचुर मात्रा में मिलता था। यहाँ से हमें तांबे की कुल्हाड़ियाँ मिली हैं, एक्स, साथ ही मुद्राएं मिली हैं, चूड़ियाँ मिली हैं, चाकू, सलाइयाँ, अन्य तांबे के उपकरण भी बड़ी संख्या में यहाँ से हमें मिले हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ से अनाज को कूटने वाली, अनाज को पीसने वाले उपकरण भी मिले हैं, जिन्हें हम सलबट्टा, आटा पीसने की चक्की ये कह सकते हैं।
यहाँ से अनाज रखने के बड़े बड़े मृदभांड मिले हैं। बड़े मृदभांडों का मिलना इस आहड़ सभ्यता की समृद्धि की सूचना देते हैं कि इतना अनाज ये होता था कि उसको ये स्टोर भी करते थे। इन मृदभांडों को गोरे और कोठ शब्द भी इनके लिए कहा गया है। तो ये इस बात के सूचक हैं कि ये मृदभांड जो बड़ी संख्या में मिले हैं और जिसमें नीचे की तरफ से अनाज निकालने का तरीका था, ऊपर से अनाज भरते थे, तो इस बात के ये गोरे और कोठ सूचना देते हैं कि ये एक समृद्ध सभ्यता भी रही थी। यहाँ से हमें छपाई के ठप्पे मिले हैं। छपाई के ठप्पे मिलना से ये लगता है कि ये वस्त्र आदि के प्रयोग में काफ़ी इन्होंने छपाई रंगाई ये भी जानते थे। आहड़वासी काले पत्थर और धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों से मकान बनाते थे। 2-3 कमरों के इनके मकान होते थे और उनके बारे में सारी सूचना हमें यहाँ पर आहड़ में जो संग्रहालय है, जहाँ से ये उत्खनन सामग्री को संग्रहित किया गया है, वहाँ ये सारी जानकारी हमें मिल जाती है। और वो घरों के अवशेष भी जिनको देखकर भी ये पता लग जाता है कि ये लोग पत्थर और कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे। नालियाँ वगैरह के बारे में इतने विस्तार से यहाँ भी हमें उत्खनन हुआ नहीं है, इसलिए कह नहीं सकते। बाकी अनाज पीसने के उपकरण यहाँ से बहुतायत में मिले हैं। सिलबट्टे यहाँ से मिले हैं। और एक जो अन्य विशेषता आहड़ में हमें दिखाई देती है कि यहाँ कुछ मकानों में 2 या 3 चूल्हे भी मिले हैं और एक आध मकान में तो 6 चूल्हे भी देखे गए हैं। ये चूल्हे या तो बड़े परिवारों के रहने सहने वाला यहाँ का सोसाइटी रही होगी, या फिर विभिन्न अवसरों पर सार्वजनिक रूप से ये एकत्रित होते हों और फिर भोजन बनाने की व्यवस्था रही होगी। यहाँ से जो मृदभांड हमें मिले हैं, बड़ी संख्या में मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं, वो काले लाल रंग वाले मिले हैं, लाल काले रंग में मिले हैं। और उनमें ज़्यादातर घड़े, कटोरियाँ, रकाबियाँ, प्याले, मटके, भंडार, अनाज के भंडार और ढक्कन, ये मृदभांड हमें यहाँ से मिले हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ से हमें अन्य जो सामग्रियाँ हैं उसके बारे में कह सकते हैं कि यहाँ से एक समृद्ध सभ्यता का विविध चरण हमें यहाँ पर मिले हैं। और साथ ही आहड़ सभ्यता एक प्रसिद्ध सभ्यता कही जा सकती है।